नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। मैं आपका स्वागत करता हूं हिंदी डेव टूर्स पर। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एडवांस बूटस्ट्रैप 3, वो भी बिल्कुल अपने लैंग्वेज हिंदी में। और दोस्तों, आज आप देख रहे हैं इसका 5वां भाग, पार्ट 5 वीडियो, जिसमें आज हम एक छोटा सा वेबसाइट बनाएंगे बिल्कुल अपने जो ग्रिड सिस्टम है बूटस्ट्रैप 3 का, उसे इस्तेमाल करके। और इसमें बूटस्ट्रैप 3 का कोई भी दूसरा कंपोनेंट यूज नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जो हम पढ़ते जाएंगे उसी का इस्तेमाल करेंगे। और साथ में कुछ नया भी कंपोनेंट पढ़ते जाएंगे। दोस्तों, पार्ट 4 वीडियो में हमने आपको ग्रिड सिस्टम का प्रैक्टिकल कराया था। अगर आप हमें फॉलो कर रहे थे तो आपके पास में इस तरह का एक वेब पेज होगा। अगर आपने हमें पार्ट 4 वीडियो में फॉलो किया था तो वीडियो के एंड में आपको इस टाइप का एक वेब पेज मिला होगा। और दोस्तों, अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो आप हमारे पेज पे जाइए, यूट्यूब पेज पे, ठीक है। और वहाँ पे आप हमारा जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या फिर आप उसी चैनल पेज पे आप नीचे जाएंगे तो आपको पार्ट 4 वीडियो मिलेगा, एडवांस बूटस्ट्रैप 3 ट्यूटोरियल सीरीज इन हिंदी। उसका आप पार्ट 4 वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को आप फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। और एडवांस बूटस्ट्रैप 3 वीडियो सीरीज का ये 5वां भाग है, जहाँ पे आज हम लाइव कोडिंग कर रहे हैं एक छोटा सा वेबसाइट। तो चलिए हम अपना प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन करते हैं, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है, इसमें हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर एडवांस बूटस्ट्रैप 3 ऑलरेडी ओपन है। और जैसा था पार्ट 4 वीडियो में सेम टू सेम है, हमने कोई चेंजेस नहीं किया है। तो दोस्तों, इस पेज में हमने कोई चेंजेस नहीं किया है। चलिए इसी पेज में हम आगे ट्यूटोरियल्स को बढ़ाएंगे। यहाँ पे नॉर्मली बूटस्ट्रैप 3 का जो मेन CSS है, main.css, वो लिंक है। और style.css जो हमने खुद का एक स्टाइल सीट बनाया था, ये पार्ट 4 वीडियो में हमने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कंटेनर क्लास है जिसके अंदर में सब कुछ है। और उसके नीचे हमने एक रो लिया है जो कि है 12 कॉलन का। और दोस्तों, हमने आपको टिप्स दिया था कि जब भी आप नया वेबसाइट, नया पेज बनाएं तो हमेशा किसी एक जो कॉलन है उससे टारगेट करें। जैसे कि यहाँ पे हम लार्ज स्क्रीन को टारगेट कर रहे हैं, फिर बाकी का जो डिवाइसेस है जैसे कि मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप, उससे बाद में आप ऑप्टिमाइज करें ताकि आपको बनाने में सुविधा हो। तो चलिए दोस्तों, ये जो पहला रो है, आज हम इसे थोड़ा अच्छा बनाएंगे और फुली प्रैक्टिकल करेंगे। आज कोई कॉपी पेस्ट नहीं होगा। तो ये जो रो क्लास है, इसके अंदर में हम क्या करते हैं, और एक क्लास बिठा देते हैं। उस क्लास का नाम लेते हैं हेडर बॉक्स। अब आपके हिसाब से क्लास बिठाइए। मैं यहाँ पे हेडर बॉक्स के नाम पे एक क्लास बिठा देता हूँ। अब हम इसे सेव कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये जो 12 कॉलन है, अब चलिए हमने बस एक क्लास बिठाया है। अब हम उसे ब्राउज़र में चेक करते हैं। अब ब्राउज़र में रिफ्रेश करेंगे, आपको कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। जैसा पहले था पार्ट 4 वीडियो में हमने जैसे एंड किया था, अभी भी वैसे दिख रहा है। तो चलिए, ये जो 12 कॉलन है इसे हम थोड़ा चेंजेस करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक हेडर लेते हैं, ठीक है। हम एक H3 का हेडर लेंगे, हेडलाइन, ठीक है दोस्तों। उसके लिए आप लिखेंगे H3, ठीक है, और उसे एंड कर देंगे। और उसके अंदर में हम ये जो एक वेबसाइट बना रहे हैं हिंदी डेव टूर्स के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे उसका जो टाइटल है वो लिख रहा हूँ। आप आपके हिसाब से टाइटल दे सकते हैं। हम यहाँ पे हिंदी डेव टूर्स के एपिसोड सीरीज में हैं, जहाँ पे हम बूटस्ट्रैप पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे हिंदी डेव टूर्स लिख रहा हूँ। आपका जो भी टाइटल हो, आप वो टाइटल यहाँ पे लिख सकते हैं। और हम इसे सेव कर देते हैं दोस्तों। और चलिए पेज को देखते हैं। अब यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए आपको हिंदी डेव टूर्स दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। जो यहाँ पे हमने जो मिस्टेक किया है, स्पेलिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं, हिंदी डेव टूर्स। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ और हम ब्राउज़र पे जाएंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। अभी आपको हिंदी डेव टूर्स दिखाई दे रहा है। और नीचे में यहाँ पे बहुत सारे 3 रो दिखाई दे रहे हैं। ये पहला रो है। तो चलिए हम इसे सजाते हैं। पहला जो हमने लोरेप इप्सम लिया है, हम उसे पैराग्राफ के अंदर में रखेंगे। पैराग्राफ टैग आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है दोस्तों। और जो एक्सटर्नल लोरेप इप्सम है, हम इसे काट देते हैं। पहले हमने इसे काट दिया। और यहाँ पे जो P टैग है हम उसे एंड कर देते हैं दोस्तों। हम ये जो P टैग है उसे एंड करेंगे। हमने P टैग एंड कर दिया। अब हम इसे सेव करते हैं और चलिए ब्राउज़र पे देखते हैं। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी आपको ये 12 कॉलन का दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये 8 कॉलन का, ये 4 कॉलन का बाद में यहाँ पे है। तो चलिए दोस्तों, हमने ये जो हेडर बॉक्स लिया है उसका जो CSS है, CSS के अंदर में style.css, ठीक है। हम यहाँ पे जाते हैं
और डिफाइन करते हैं हेडर बॉक्स। ठीक है दोस्तों, हेडर बॉक्स। ठीक है, इसे हम कमेंट बना देंगे ताकि हमें पता चलेगा कि हमने हेडर बॉक्स सेक्शन लिया है। हम इसे कमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई स्टाइल लिखें तो उसके ऊपर उसे कमेंट दें कि ये कौन सा सेक्शन के लिए है। तो चलिए, हमने क्लास लिया है, हम क्लास के लिए डॉट पीरियड और हेडर बॉक्स यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, और उसका एक स्टाइल अप्लाई करेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि उसका जो हाइट है वो 700 या 600 के अंदर में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, 600 का हाइट लेते हैं, 600 पिक्सल, और उसे सेव कर देते हैं दोस्तों। अब हम बड़ा करेंगे और रिफ्रेश करेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको कोई भी चेंजेस यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। तो अब हम देखते हैं कि हमने क्या गलती किया है। यहाँ पे हमने हाइट लगाया है, हेडर डॉट बॉक्स को हमने हाइट लगाया है। ठीक है, आप index.html में जाते हैं, यहाँ पे हेडर बॉक्स है। ठीक है, ये जो क्लास है उसका ये हेडर बॉक्स है। हम इसे फिर से सेव करते हैं और आगे चलते हैं, और अब हम रिफ्रेश करते हैं दोस्तों। तो भी आपको यहाँ पे इसका जो हाइट है वो नहीं बढ़ा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमने जो यहाँ पे रो डिफाइन किया है, देखिए ये जो रो है ये एंड नहीं हुआ है दोस्तों। ये रो एंड होना चाहिए कहाँ पे ना, यहाँ पे, जो कि अभी तक हमने एंड नहीं किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 12 कॉलन है हम उसे एंड करेंगे। हमने यहाँ पे जो मिस्टेक किया है उसे हम एंड कर देंगे दोस्तों। हमने गलती से ये जो 12 कॉलन है उसका डिलीट कर दिया था। अब हम इसे थोड़ा सा टेप करेंगे। ठीक है, अभी ये जो H3 है इसे भी थोड़ा टेप करेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा सेक्शन है। हम इसे थोड़ा सा टेप कर देते हैं। अब ठीक है, ये हमारा रो यहाँ पे हम थोड़ा सा कंटेनर के नीचे कर देते हैं ताकि यहाँ पे रो स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एंड हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हम जो रो एंड होगा उसको हम कमेंट करेंगे एंड रो बोल के, ताकि हमें पता चलेगा कि हमने यहाँ पे रो क्लास एंड किया है दोस्तों। फिर हम इसे कमेंट सेक्शन कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे हमारा जो हेडर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रो स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे रो एंड हुआ है। एंड रो लिख सकते हैं, और हमारा और एक सेक्शन यहाँ पे एंड हुआ है। ठीक है, और वो है हेडर बॉक्स, इसलिए हम यहाँ पे हेडर बॉक्स भी एंड हुआ है बोल के यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, ताकि जब भी हम देखें हमें पता चलेगा कि यहाँ पे एंड हुआ है। अब हम इसे सेव करते हैं, फाइल सेव कर देते हैं। चलिए ब्राउज़र पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको ये हाइट दिखाई दे रहा होगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको हाइट दिखाई दे रहा है। हम इसका एक बैकग्राउंड कलर लेंगे ताकि हमें पता चलेगा। तो हम CSS पे जाएंगे, और ये जो हमने हाइट डिफाइंड किया है इसे थोड़ा घटाएंगे। 600 बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम 400 से इसे शुरुआत करेंगे। और इसका जो एक बैकग्राउंड कलर है, हमें एक बैकग्राउंड कलर चाहिए अभी टेस्टिंग के लिए। ठीक है, बैकग्राउंड, और हमें उसका कलर चाहिए। फिलहाल के हम इसे ग्रीन रखते हैं जस्ट देखने के लिए। ठीक है ना दोस्तों, हम इसे ग्रीन डिफाइन कर देते हैं, पर ग्रीन कलर यहाँ पे नहीं हो रहा है तो हम रेड कलर ले जाते हैं, सही रहेगा। ठीक है, रेड कलर ले जाते हैं और उसे सेव कर देते हैं देखने के लिए। अब हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो सेक्शन है, जो हमने रो लिया था उसका हमने कलर चेंज किया, आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन हम चाहते हैं दोस्तों ये जो हमारा सेक्शन है ये आखिरी तक आए और इधर का यहाँ लास्ट तक आए। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा ना, index.html पे जाएंगे। ये जो कंटेनर क्लास है, कंटेनर क्लास के बाहर हमें लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं कंटेनर क्लास यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, और लास्ट में जो कंटेनर क्लास का एंडिंग था उसे भी हटा दे रहा हूँ। अब हम इसे सेव कर लेते हैं और अपने ब्राउज़र पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए पूरा एंड तक आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ जो कंटेंट है यहाँ पे, जो अंदर में कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है वो इतना एंड तक ना जाए, वो मुझे थोड़ा मार्जिन होने के बाद में आए। तो चलिए वो भी ठीक कर लेते हैं। उसके लिए हम किसी भी एक रो के अंदर में भी कंटेनर लगा सकते हैं। अभी तक आपने देखा था कि कंटेनर के अंदर रो लगाते थे, अभी हम ये जो रो है इसके अंदर में कंटेनर लगाएंगे। तो दोस्तों उसके लिए ये जो 12 कॉलन का सेक्शन है, ठीक है,
उसे हम थोड़ा सा आगे ले जाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, और उसके नीचे हम यहाँ पे एक कंटेनर क्लास लगाएंगे डॉट कंटेनर, ताकि ये जो है बीच में आएगा, दोनों तरफ से मार्जिन होके। एक कंटेनर क्लास हमने लगा दिया और उसका जो एंडिंग है उसे हम रो के अंदर में रखेंगे। देखिए रो के अंदर में हम कंटेनर लगा रहे हैं, पहले कंटेनर के अंदर में रो लगाया था। अब इसे जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसे एंड कर देंगे दोस्तों। ठीक है, एंड करने के बाद में उसे ज़रूर कमेंट करें एंड डॉट कंटेनर। यहाँ पे अगर क्लास होगा तो उसे डॉट लगाएं, और अगर आपका आईडी होगा तो उसे एच लगाए दोस्तों। फिर हम इसे इस सेक्शन को हम कमेंट पे कन्वर्ट कर देंगे। ये कमेंट सेक्शन हो गया, हमें पता चलेगा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे एंड हुआ है। फिर हम इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ब्राउज़र पे जाएंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो रो का बॉक्स है वो एंड तक आ रहा है, लेकिन जो हमारा कंटेंट है वो बीच में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा बड़ा हो और टेक्स्ट अलाइन जो हो वो सेंटर में हो। तो चलिए हम उसका प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। style.css में जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें बीच में चाहिए, इसलिए हम टेक्स्ट अलाइन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन, और टेक्स्ट अलाइन हम यहाँ पे लेंगे सेंटर। ठीक है दोस्तों, टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे हम सेंटर कर देते हैं। अब इसे सेव करेंगे और उसके बाद में हम जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। देखिए ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो चुका है। तो दोस्तों अभी हमें हाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो हिंदी डेवटूल्स लिखा हुआ है वो बीच में आए, इसलिए हमें ऊपर से थोड़ा पैडिंग चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बीचों बीच में रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो हाइट है, आप हाइट अगर डिफाइन करेंगे तो आपको पैडिंग लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे पैडिंग जो है पैडिंग टॉप पे लगा के देखते हैं। ठीक है, पैडिंग टॉप, और यहाँ पे मैं 150 पिक्सल लगा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, मैंने पैडिंग टॉप पे 150 पिक्सल लगा दिया। अब हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद में हम इसे रिफ्रेश करेंगे। हमने रिफ्रेश कर दिया, लेकिन देखिए अगर हम ऊपर अगर 150 लगाएंगे तो नीचे के लिए इक्वल नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि बीचों बीच में रहे। तो उसका सबसे अच्छा ट्रिक है दोस्तों, ये जो हाइट होता है आपका, वो हाइट को एक बार आप दे लें, जब आपका काम निपट जाता है तो आप उस हाइट को उठा दीजिए दोस्तों, और इसे आप सेव कर दीजिए। और जो आपका पैडिंग टॉप है उसको आप काट के पैडिंग कर दीजिए दोस्तों। आप पैडिंग 150, ये आ गया आपका टॉप और बॉटम, और लेफ़्ट राइट के लिए यहाँ पे 0 पिक्सल। ठीक है, पहला वाला टॉप और बॉटम के लिए है और ये वाला 0 पिक्सल है। अब हम इसे कंट्रोल S कर देते हैं और उसके बाद में यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे। देखिए अभी दोनों तरफ सेम है। अभी मैं चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो बीच का हिंदी डेवटूल्स लिखा हुआ है, इसका जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा हो। तो चलिए हम उसके लिए अपना जो हेडर बॉक्स है उसके अंदर में, देखिए हमने जो हेडर बॉक्स यहाँ पे लिया है, इसके अंदर में कंटेनर लिया है, उसके अंदर में 12 कॉलन लिया है। ये जो H3 है हिंदी डेवटूल्स, हम इसे बड़ा करना चाहते हैं। उसके लिए हम स्टाइल शीट पे जाएंगे। ये जो हमारा हेडर बॉक्स है उसके अंदर में H3 है, इसलिए हम हेडर बॉक्स को लेंगे। सबसे पहले हेडर बॉक्स लिखेंगे और उसके बाद में उसके अंदर में जो H3 है उसके ऊपर में हम कुछ स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम उसका फॉन्ट साइज चेंज करेंगे। ठीक है, हम चाहते हैं उसका फॉन्ट साइज है, यहाँ पे मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 90 पिक्सल ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और मैं चाहता हूँ उसका जो कलर है, ठीक है, जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट में हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वाइट कलर दे रहा हूँ। H वैल्यू है FFF। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में मैं उसे सेव कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ उसका जो टेक्स्ट लाइन है वो बीच में आ जाए, जो साइड में दिखाई दे रहा है वो टेक्स्ट लाइन हम उसे सेंटर कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम इसे सेव कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। देखिए आपको हिंदी डेवटूल्स दिखाई दे रहा है और नीचे में आपको एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये पैराग्राफ का शेप थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है और थोड़ा बड़ा होना चाहिए नीचे का डिज़ाइन के हिसाब से। चलिए इसलिए हम इसे थोड़ा बड़ा करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए हेडर बॉक्स और उसके अंदर में जो P है, तो हम यहाँ पे नीचे जाते हैं और यहाँ पे हेडर बॉक्स के बाद में जो P है उस पर थोड़ा स्टाइल लगाते हैं। सबसे पहले तो हम उसका जो कलर है उसे चेंज करेंगे, उसे भी वाइट कर देंगे दोस्तों। हम चाहते हैं कि वो वाइट में दिखाई दे H। और उसके बाद में यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि FFF हो। ठीक है, और उसे एंड कर देते हैं और उसे सेव कर देते हैं दोस्तों। अब जाके हम ब्राउज़र पे देखते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको
वाइट कलर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ दोस्तों ये जो टेक्स्ट है थोड़ा बड़ा हो, इसलिए हम एक काम करते हैं, हमारा जो अबाउट सेक्शन है हम उसे ही लाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। मैं जाता हूँ अपने चैनल पेज पे, हमने जो अबाउट सेक्शन पे लिखा है मैं चाहता हूँ कि वो अबाउट सेक्शन यहाँ पे दिखाई दे, और यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। देखिए आप जो भी कंटेंट देना चाहते हैं, मैं यहाँ पे यही कंटेंट देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कॉपी कर लिया। अभी मेरे पास कंटेंट लिखने के लिए टाइम नहीं है, और ये जो पी था इस पी को हम यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं दोस्तों। जो हमने पहले से लिखा था लोरेम, उसको चेंज करके हमने अपना जो अबाउट सेक्शन है वो लिख दिया दोस्तों। अब हम इसे सेव कर देंगे और चल के देखते हैं कि कैसे दिखाई दे रहा है। हम अपने पेज पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है हिंदी डेव टूल्स इज ए लर्निंग प्लेस फॉर हु डोंट एबल टू लर्न वेब डेवलपमेंट ड्यू टू पुअर इंग्लिश। यहाँ पे हमारा जो अबाउट सेक्शन था वो दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये थोड़ा और भी बड़ा दिखाई दे दोस्तों। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, जो पी का फॉन्ट साइज है उसे थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है पी का उसे बढ़ा देते हैं। अभी जितना भी है हम चाहते हैं कि 32 पिक्सल का हो। ठीक है दोस्तों, उसे सेव कर देते हैं। उसके बाद ब्राउज़र पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, आपको अभी दिखाई दे रहा होगा हिंदी डेव टूल्स, और हिंदी डेव टूल्स का जो अबाउट सेक्शन है वो सारा कुछ। लेकिन हम नहीं चाहते दोस्तों इतना बड़ा हो, हमें थोड़ा उससे छोटा चाहिए। तो यहाँ पे जो 32 पिक्सल है इसे हम चेंज करके 26 पिक्सल कर देते हैं। सेव कर देते हैं दोस्तों, और जाके ब्राउज़र पे रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अभी ठीक साइज है दोस्तों। अब अपने हिसाब से बाद में उसे बना लेंगे। और अब बारी है दोस्तों उसके नीचे कुछ बनाने के लिए। तो चलिए उसका जो नीचे का सेक्शन है index.html पे, ये तो पहला सेक्शन ख़त्म हो गया। अब हम हमारा जो सर्विसेज है उसके बारे में बनाते हैं कुछ, जैसे कि हमारा जो कोर्सेस है, हमारा जो फीचर्स है। तो यहाँ पे मैं जो सेक्शन लेना चाहता हूँ और सर्विसेज सेक्शन, ये एग्जाम्पल है, आप कुछ भी ले सकते हैं। और मैं चाहता हूँ इसको ये कमेंट्स हो ताकि हमें मालूम चले कि हमने कहाँ पे क्या लिखा है। ये सर्विसेज सेक्शन हमने एक रो लिया हुआ है, ठीक है, और ये जो रो है इसका हम और एक क्लास लगाएंगे। ठीक है, सर्विसेज बॉक्स, आप आपके हिसाब से नाम लगाइए। हम यहाँ पे सर्विसेज बॉक्स के हिसाब से यहाँ पे नाम लगा रहे हैं। ठीक है, और इसे मैं कॉपी कर दूंगा ताकि जहाँ पे एंड हुआ है मैं वहाँ पे उसे लिख पाऊँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए हमारा जो सर्विसेज बॉक्स है वो एंड हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे उसे पेस्ट कर देता हूँ। जो हमारा सर्विसेज बॉक्स डॉट और रो भी यहाँ पे एंड हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे, ठीक है, डॉट रो भी एंड करना चाहता हूँ। मैं डॉट रो लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये कमेंट हो जाए, इसलिए हम इसे कमेंट कर देंगे ताकि हमें मालूम चलेगा कि कहाँ पे एंड हुआ है। जहाँ पे एंड करेंगे वहाँ पे एंड आप लिखते जाइए ताकि आपको मालूम चलेगा। देखिए यहाँ पे मालूम चल रहा है, और इसे हम नीचे ले जाते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आप देख रहे हैं एक 8 कॉलन है और एक 4 कॉलन है, लेकिन हमें 4 कॉलन करके 3 चाहिए। तो सबसे पहले जो 8 कॉलन है उसे हम 4 कॉलन पे चेंज करते हैं। ठीक है, हमारा जो लोरेम इप्सम है इसे हम चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम थोड़ा सा लोरेम इप्सम इसका जो है उसे काट देते हैं ताकि थोड़ा छोटा साइज आ जाए। ठीक है, और इसे हम साइज में ले आते हैं ताकि देखने में आसानी हो और मालूम चले कि कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ है। और ये जो सेक्शन है थोड़ा सा टेप कर देते हैं ताकि आसानी होगा। फिर से हमने एक 4 कॉलन लिया है, यहाँ पे हम चाहते हैं इसका भी थोड़ा सा लोरेम इप्सम काट दें। ठीक है, और ये हमारा सर्विसेज सेक्शन, यहाँ पे आपको डिव दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, और ये एंड हुआ है। यहाँ पे देखिए ये जो एंडिंग है हम इसे यहाँ ले आते हैं, और ये जो लोरेम इप्सम है इसे थोड़ा आगे कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमने 2 सेक्शन बनाए, लेकिन हमें चाहिए 3, इसलिए एक हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि 12 होना चाहिए। यहाँ पे 12 नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसे मैं कंट्रोल भी कर दूंगा, और अब इसे हम सेव करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जाके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमारा 3 कॉलन का यहाँ पे रेडी है, लेकिन ये जो सेक्शन है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हमें थोड़ा सा गैप चाहिए। यहाँ पे गैप दिखाई नहीं दे रहा है,
उसके लिए हम एक काम करेंगे, हम थोड़ा सा ये जो सर्विसेज बॉक्स है, ठीक है, ये जो नीचे का ये जो 444 करके जो कॉलम है, हम इसे थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि हमें जानकारी हो, ठीक है। ये भी 444 करके है, 3 है। और इसके नीचे हम सबसे पहले एक H3 टैग लगाते हैं सर्विसेज के लिए, सॉरी, यहाँ पे हम H3 का टैग लगाएंगे। एक हेडिंग लेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग है कि हमारा जो ट्यूटोरियल्स होता है वो हिंदी में होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल टूट्स। ये बस एक हेडिंग है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इन हिंदी, ठीक है दोस्तों, ऑल टूट्स इन हिंदी, ठीक है। मैं इसे सेव कर देता हूँ और देखते हैं हमारा साइट कैसे दिखाई दे रहा है। अब मैं रिफ्रेश करूँगा, देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऑल टूट्स इन हिंदी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा लेफ़्ट साइड में पूरा चिपक गया है। हम चाहते हैं कि पहले जो हमने इसे जैसे ठीक किया था उसी तरह से ये ठीक हो जाए। तो चलिए उसके लिए हम एक कंटेनर क्लास लगाते हैं इस रो के अंदर। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हमने बॉडी के बाद में कंटेनर क्लास नहीं लगाया और बाद में अपने हिसाब से हम कंटेनर क्लास लगा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर मैं सब में कंटेनर क्लास लगा दूंगा तो सारे के सारे जो हैं वो बीच में आ जाएंगे, लेकिन मुझे जो बैकग्राउंड है वो लास्ट तक चाहिए। तो उसी के लिए दोस्तों हम सेपरेट कंटेनर क्लास इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक ट्रिक है, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। तो चलिए ये जो सर्विसेज बॉक्स है इसके अंदर में घुस के हम एक कंटेनर क्लास लगाते हैं। उसके लिए हमें क्लास लेना होगा कंटेनर के नाम से, ठीक है। हमने एक क्लास ले लिया और उसका जो एंड है हमें उसे एंड करना पड़ेगा जहाँ पे हमारा सर्विसेज बॉक्स है, जहाँ पे एंड हुआ है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्विसेज बॉक्स जहाँ पे एंड हुआ है हमने लिखा था ताकि हमें मालूम चलेगा बोल के, और यहाँ पे एंड कर देते हैं। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। एंड हमारा जो कंटेनर क्लास था, कंटेनर क्लास, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना होगा। डॉट लगा के रखें ताकि आपको पता चलेगा कि आपका क्लास यहाँ पे एंड हुआ है, और इसे हम बैकस्लैश कर देंगे। हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, आप कमेंट्स ज़रूर करें। फिर हम इसे सेव कर देंगे, ठीक है, और जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए दोस्तों अभी जो ऑल टूट्स इन हिंदी वो आपको दिखाई दे रहा होगा और उसका जो कंटेंट है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। इसी तरह से हम ये जो दूसरा सेक्शन है उसको भी ठीक करेंगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जो हमने H3 लिया है यहाँ पे ऑल टूट्स इन हिंदी, उसमें भी एक टाइटल आए। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और सेकंड वाला जो है 4 कॉलन उसके अंदर में यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा दोस्तों। अब हम इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑल टूट्स इन हिंदी ये चेंज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम वेब डिज़ाइन जो हमारा सेक्शन है, बस ऐसे ही मैं कुछ भी लिख रहा हूँ दोस्तों, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये बस एग्जाम्पल है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, देखिए आपको वेब डिज़ाइन सेक्शन दिखाई देगा। लेकिन इसका जो लॉरेप इप्सम है वो थोड़ा ज़्यादा है, हम चाहते हैं कि थोड़ा कम हो जाए। यहाँ पे हमने कम कर दिया और उसे हम सेव कर देंगे। अब चलिए थोड़ा देखते हैं डिज़ाइन पे, अब सही आ रहा है। अब थर्ड वाला जो है उसे भी ठीक करते हैं, उसके अंदर में भी हमने एक H3 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। और मैं इसे चेंज कर दूंगा, वेब डिज़ाइन जो लिखा हुआ है उसे मैं यहाँ पे चेंज करके वेब डेवलपमेंट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। सबसे जो पहला वाला है जो हमने लिखा है ऑल टूट्स इन हिंदी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हम इसे चेंज कर देते हैं, ठीक है। और इसे मैं चेंज करके लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट, ठीक है। मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेकेंड वाला को हमने लिखा वेब डिज़ाइन और थर्ड को हम लिख देते हैं फ्रीलांसिंग, ताकि थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे। दोस्तों हम आपको वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और फ्रीलांसिंग तीनों का ट्यूटोरियल सिखाते हैं, इसलिए हमने उसे दे दिया। और अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो ठीक है दोस्तों, आपको तीनों का तीनों दिखाई दे रहा है, लेकिन जो कंटेंट है ये थोड़ा ज़्यादा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे जितना भी कंटेंट है हमारा, हम सेम कंटेंट रखेंगे ताकि हमें तीनों का जो साइज है
वो अच्छा दिखाई दे दोस्तों। तो ये सेकेंड वाला का मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जितना है मैं चाहता हूँ कि ऊपर दोनों में भी उतने ही कंटेंट हो। हमेशा कोशिश करें कि सेम टाइप का कंटेंट रखें ताकि आपका जो वेबसाइट का लुक है वो अच्छा है दोस्तों। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब हम इसे सेव करते हैं, चलिए, और रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। देखिए अभी सही आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो नीचे का कंटेंट है इसका वजह से गड़बड़ी दिखाई दे रहा है। तो हम एक काम करते हैं, नीचे का जो कंटेंट है ये अभी तक हमने इसको कुछ बनाया नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं ये 4 कॉलम करके बनेगा, लेकिन तब तक पहले हम इसे ठीक करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकेंड बॉक्स का काम हो गया। अब उसका नीचे जो सेक्शन है मैं चाहता हूँ जो हमारा लेटेस्ट, आपको पता होगा हमारा जो लेटेस्ट कोर्स है उसके बारे में हम जानेंगे। तो ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे कॉलम बनाते हैं लेटेस्ट कोर्स के लिए। और कॉलम बनाने के लिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसे 3 कॉलम कर देते हैं, दूसरा वाला को भी 3 कॉलम कर देते हैं, और तीसरा वाला को भी 3 कॉलम कर देते हैं। तो हमारे पास एक कॉलम बच जाएगा। तो उसके लिए हम और एक ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसे, क्योंकि हमें 12 तो करना पड़ेंगे, 12 तक तो लेना पड़ेगा, 12 कॉलम होते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर से उसे कॉपी कर दिया। ये टेक्स्ट जो इंडेंट है इसे हम ठीक कर देंगे। और दोस्तों ये जो रो है इसके अंदर में और एक क्लास लेंगे। ऊपर में हमने बनाया था सर्विसेज सेक्शन, इस सेक्शन को हम बना रहे हैं, बनाएंगे इसको लेटेस्ट या लेटेस्ट। ठीक है, लेटेस्ट। एक काम करते हैं, इसको हम न्यू कोर्स ही लिखते हैं। जो न्यू लॉन्च होगा हमारा जो कोर्स वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा फॉर एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, न्यू कोर्स सेक्शन रहेगा, और मैं इसे कमेंट सेक्शन बना देता हूँ ताकि आपको मालूम चलेगा। और उसका जो क्लास है उसमें मैं इसको सिंपल रखता हूँ, न्यू कोर्स नहीं, सिर्फ कोर्स ले रहा हूँ। आप जैसा आपको मर्जी उसे आप क्लास बिठा सकते हैं। और अब मैं इसे सेव कर दूंगा और इसे ब्राउज़र में देखेंगे दोस्तों। और मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए आपको 4 कॉलम दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले तो देखिए हमने यहाँ पे जो गैप लिया हुआ है, यहाँ पे भी गैप लिया हुआ है, बीच में भी हमें गैप लेना पड़ेगा। ऊपर में हमने 150 का गैप लिया है, लेकिन इस बार हम 150 का नहीं लेंगे, 75 का लेंगे ताकि ये देखने में अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उसके लिए CSS में जाते हैं। और हमारा जो हेडर बॉक्स था हमने 150 का लिया था। अब हमने जो सेकंड सेक्शन बनाया था हमारा, आपको याद होगा, सर्विसेज बॉक्स, इसके ऊपर में जाके कुछ CSS लिखते हैं, हम स्टाइल शीट पे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सर्विसेज सेक्शन जो है उसे हम लिखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इसे कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको मालूम चलेगा कि हमारा दूसरा सेक्शन है। ठीक है दोस्तों, और उसके नीचे अभी हम जो सर्विसेज बॉक्स है उसको थोड़ा स्टाइल करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले डॉट लगाना पड़ेगा ताकि ये मालूम चलेगा सर्विसेज बॉक्स का है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें मार्जिन चाहिए, पैडिंग चाहिए, जैसे हमने ऊपर में लगाया था। देखिए मैं यहाँ पे जो पैडिंग है सेम टू सेम पैडिंग रखूँगा, देखते हैं कि हमें कितना तक दिखाई दे रहा है। अब मैं इसे सेव कर दूँगा और चलिए हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको इतना गैप दिखाई देगा, वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग। लेकिन देखिए दोस्तों ऊपर में अगर 150 है तो मेरे हिसाब से यहाँ 75 और 75 में ठीक होगा, ताकि ये दोनों से मिल के 150 हो जाए और आपको लुक में भी अच्छा आएगा। तो ये जो 150 है इसे हम चेंज कर देते हैं और इसे 75 कर देते हैं। थोड़ा देखते हैं 75 में कैसे दिखाई देता है। तो अब हम इसे रिफ्रेश कर देंगे, ये देखिए बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है हमको। आप देख पा रहे हैं वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट और फ्रीलांसिंग। ठीक है, लेकिन इसका जो टेक्स्ट लाइन है ये सही नहीं है। मैं चाहता हूँ ये जो तीनों कॉलम है इसका जो टेक्स्ट लाइन है वो सेंटर में हो। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, जो हमारा जो सर्विसेज बॉक्स है उसका जो टेक्स्ट लाइन है, टेक्स्ट लाइन उसे हम सेंटर में कर देंगे दोस्तों। ठीक है, और हम इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, अभी आपको ये जो वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइन और फ्रीलांसिंग तीनों का तीनों सेंटर में दिखाई दे रहा होगा। और नीचे का जो सेक्शन है ये नॉर्मली ऐसे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर में हमें एक कंटेनर चाहिए।
तो चलिए वो जो सेक्शन है, 2 सेक्शन का काम ख़त्म हो गया। अभी हम इंडेक्स पेज पे जाते हैं। सर्विसेज सेक्शन के बाद हमने कोर्स सेक्शन बनाया था, यहाँ पे कोर्स लिखा हुआ है। और सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पे जो लोरेप इप्सम है, चारों का चारों एक ही है, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले एक काम करेंगे, एक H3 लगाएंगे। हम यहाँ पे एक H3 लगाते हैं ताकि हमें एक टाइटल दिखाई दे, हमारा नया कोर्स क्या क्या आया है। तो अभी एडवांस बूटस्ट्रैप 3 चल रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक H3 लेंगे और मैं यहाँ पे लिखूँगा एडवांस बूटस्ट्रैप 3। आप कोई भी सेक्शन बना सकते हैं आपके हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, ठीक है। एडवांस बूटस्ट्रैप 3 हमने लिया एक सेक्शन और मैं इसे सेव कर देता हूँ। और उसी तरह मैं बाकी सेक्शन में भी H3 लूँगा दोस्तों, ताकि हमें मालूम चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। ये जो सेकेंड है, यहाँ पे मैं एक H3 ले रहा हूँ, ठीक है। पहला वाला एडवांस बूटस्ट्रैप 3 था, सेकेंड वाला को हम एक काम करते हैं, जावास्क्रिप्ट रखते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है अपने चैनल पे, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट हो गया। और उसके नीचे जो है उसमें भी हम और एक सेक्शन लगाएंगे, उसका भी एक H3 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और ये जो जावास्क्रिप्ट था उसके जगह में हम इसे चेंज कर देते हैं, एडवांस बूटस्ट्रैप 3 के जगह में एडवांस PHP। आप जो भी कंटेंट लिखना चाहिए लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा डिज़ाइन को सजाने के लिए मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ये कोई मतलब नहीं है, आप खुद भी कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। एडवांस PHP के बाद में हम इसे थोड़ा चेंज करेंगे और PHP के जगह पे यहाँ पे हम और कुछ लिख देते हैं वर्डप्रेस, ताकि हमें देखने में थोड़ा अच्छा दिखे दोस्तों, ठीक है। अब हम इसे सेव कर देते हैं। हमारा जो सेक्शन है कोर्स सेक्शन, न्यू कोर्स सेक्शन, हम उसे जहाँ पे हमने एंड किया था वहाँ पे हम उसे डालेंगे, ताकि हमें मालूम चलेगा कि कहाँ पे हमारा कोर्स सेक्शन एंड हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये जो डिव है ये गलत जगह में है, इसे हम नीचे ले आते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस देते हैं ताकि मालूम चलेगा। यहाँ पे हम एंड कर देते हैं, हमारा जो कोर्स सेक्शन है वो एंड हुआ है, ठीक है। अब हम रिफ्रेश करते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी हमें दिखाई दे रहा है ये सेक्शन सही है, लेकिन आखिरी तक आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक कंटेनर क्लास नहीं लिया है। मैं कंटेनर क्लास लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम एक कंटेनर क्लास लेंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। कंटेनर क्लास के लिए डॉट कंटेनर आपको लगाना होगा, कंटेनर क्लास, उसके नीचे एक डिव और उसका क्लास कंटेनर लीजिए। और ये जो कंटेनर क्लास है इसका जो एंड है उस जहाँ पे आपका जो कोर्स सेक्शन एंड हुआ है हम वहाँ पे डालेंगे। देखिए यहाँ पे एंड हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे इसे डाल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। हम इसे कंट्रोल पेस्ट कर देंगे, ये थोड़ा और पीछे आएगा और हम इसे सेव कर देते हैं। और चलिए देखते हैं कि हमारा डिज़ाइन कैसे दिखाई दे रहा है। मैं रिफ्रेश करूँगा लेकिन ये काम नहीं दिया, चेक करते हैं क्या गड़बड़ी है, ठीक है दोस्तों। इसका जो डिव है एंड हुआ है, इसका जो डिव है वो भी एंड हुआ है, इसका जो डिव है वो भी एंड हुआ है, ऊपर वाला जो डिव है वो भी एंड हुआ है। ये जो हमारा कंटेनर क्लास है, ठीक है, यहाँ पे हमने कॉपी किया था, इसे हमें कट करना था। अब हम इसे सेव कर देते हैं, ठीक है। कंटेनर क्लास यहाँ पे मैंने गलती से एंड कर दिया था। अब सेव करने के बाद में हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए आपको बीच में दिखाई देगा। तो ये रहा आपका हेडिंग सेक्शन हिंदी डेव टूल्स, इसका सब हेडिंग, इसका जो सर्विसेज, इसका जो कोर्सेस, ठीक है दोस्तों। लास्ट बचा इसका फुटर। तो हमने 12 कॉलन का एक रो लिया है, 3 कॉलन 3 कॉलन का लिया है, 4 कॉलन 4 कॉलन 4 कॉलन का लिया है। वैसे आप भी और भी बहुत सारा सेक्शन बना सकते हैं। अब हम बनाते हैं इसका फुटर। तो उसके लिए यहाँ पे हमने जो गैप दिया था वो गैप हम मेंटेन करेंगे। ऊपर से हमने दिया है 75 और नीचे से 75, और इसे भी हमें 75 देना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए हम CSS में जाते हैं। ये जो हमारा कोर्स सेक्शन है इसके लिए कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। सर्विसेज बॉक्स का जो सेक्शन था, अब हम यहाँ पे कोर्स सेक्शन को करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे कमेंट कर लेते हैं, हम इसे यहाँ पे कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है।
और एक बार यहाँ पे डॉट लगा के हम कोर्सेस लिखेंगे, कोर्स। ठीक है, आप कोर्सेस जो भी आप क्लास लेना चाहें ले सकते हैं। हमारा जो टेक्स्ट लाइन है वैसे रहेगा, लेकिन जो पेडिंग है हमें चाहिए 75 करके होना चाहिए। हम यहाँ पे उसका पेडिंग डिफाइन कर देते हैं दोस्तों। हम इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, हमने पेडिंग ले लिया। अब हम इसे सेव करके अपना जो ब्राउज़र है वहाँ पे चेक करेंगे। हम रिफ्रेश करते हैं, आपको देखिए यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे 75, यहाँ पे 75 और यहाँ पे 75, इसलिए सेकेंड वाला का हम यहाँ पे नहीं लेंगे दोस्तों। अगर सेकेंड वाला का लेंगे तो 75 आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, इसका जो टॉप का है टॉप नहीं लेते हैं, टॉप को हम इसका 0 कर देते हैं। ठीक है, टॉप का टॉप और बॉटम जो है उसे हम ये वाला का 0 कर देते हैं। ठीक है, इसका हम पेडिंग ही नहीं लेते हैं। ठीक है, हम इसे सेव कर देते हैं और हम अभी जाके रिफ्रेश करते हैं। अब ठीक है दोस्तों, हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक लाइन आए, सबसे अच्छा होगा। एक अगर लाइन आता है तो सबसे देखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो उसके लिए हम पेज पे जाएंगे और जहाँ पे हमारा एंड हुआ है आप देख पा रहे हैं, ये जो सर्विसेज सेक्शन जहाँ पे एंड हुआ है उसी के नीचे जो कंटेनर एंड हुआ है उसके नीचे एक काम करेंगे, हम एक HR लगाएंगे दोस्तों। तो उसके लिए /HR आप ब्रेक के लिए, ठीक है, आपको पहले स्लैश लिखना है, फिर HR लिखना है और उसे एंड कर देना है और सेव करना है दोस्तों। उसके बाद हम चलिए देखते हैं पेज में कैसे दिखाई दे रहा है। हम रिफ्रेश करेंगे और दोस्तों हमें यहाँ पे HR नहीं दिखाई दे रहा है। हम सिर्फ HR लेंगे, सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे दोस्तों। आपको देखिए यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, लेकिन हमने गलत जगह पे लाइन ले लिया है। तो उसके लिए हम इसे एक काम करेंगे, इसे हम कट करेंगे, जहाँ पे सर्विसेज बॉक्स एंड हुआ है उसके नीचे लेंगे दोस्तों। Ctrl+V, सिर्फ HR लेना है, /HR नहीं। ठीक है दोस्तों, इसे थोड़ा हम बैक कर देते हैं ताकि साइज में रहे। ठीक है, और हम सेव कर देते हैं और उसके बाद में जाके हम रिफ्रेश करते हैं दोस्तों। तो ठीक है, अभी आपको लाइन दिखाई दे रहा है। वेब डिज़ाइन फ्रीलांसिंग, ये आपका हमारा जो कोर्सेस सेक्शन हो गया। लास्ट में हम एक फुटर बनाते हैं दोस्तों और एक सेक्शन हमें चाहिए। ठीक है, लास्ट में हमें सेक्शन चाहिए जिसमें हम एक फुटर सेक्शन बनाएंगे। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमें एक सेक्शन चाहिए क्या ना। सबसे पहले हमें एक रो चाहिए, हम एक रो लेते हैं। आप एक रो क्लास लीजिए। ठीक है, रो के अंदर में आपको लेना है एक कॉलन, कितना ना, हमें चाहिए 12 कॉलन चाहिए। और कौन सा डिवाइस के लिए ना, LG के लिए। तो चलिए हम एक काम करते हैं ना, ये जो क्लास है हमें क्लास बनाना पड़ेगा :12 कोलन LG के लिए। ठीक है, हमने एक क्लास भी बना दिया। ये हमारा जो रो है इसका नाम हम रखेंगे कॉपीराइट। ठीक है, कॉपीराइट के लिए है। हम इसे सेव कर देंगे और इसके अंदर में हम एक टेक्स्ट लिखेंगे, एक पैराग्राफ होगा। ठीक है, एक पैराग्राफ लेंगे, लिखेंगे 2014 ऑल राइट रिजॉब। आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, हम ऐसे ही लिख रहे हैं बस आपको दिखाने के लिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे सेव कर देते हैं और जाके अपने ब्राउज़र पे चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 14 ऑल राइट रिजर्व दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कंटेनर क्लास नहीं लिया है। तो हम एक काम करते हैं, हमें कंटेनर क्लास लेना भी नहीं है। ये जो अंदर का जो है उसके अंदर में हमें रो के अंदर में एक कंटेनर क्लास लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे एक कंटेनर क्लास ले जाते हैं ताकि हमें सुविधा होगा। ठीक है, एक कंटेनर क्लास हमने ले लिया, उसका जो एंड है
उसे हम कट कर देंगे और उसे रखेंगे जहाँ पे हमारा ये जो रो क्लास एंड हुआ है उससे पहले यहाँ पे हम उसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों एक ही साइज में दिखाई दे रहा है, इसलिए हम थोड़ा आगे कर देते हैं, इसे भी थोड़ा आगे कर देते हैं ताकि अभी आपको सारा का सारा दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, ये जो कॉपीराइट सेक्शन एंड हुआ है जहाँ पे हम वहाँ पे एंडिंग में आपको उसको कमेंट्स कर देते हैं ताकि आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे कॉपीराइट्स एंड हुआ है। ठीक है, और हम इसे कमेंट सेक्शन बना देते हैं ताकि हमें मालूम चलेगा। और उसके बाद में ये जो कॉपीराइट सेक्शन है हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे उसका एक कमेंट्स लिख देते हैं कि ये कॉपीराइट सेक्शन है, Ctrl+V, और इसे हम कमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसे हम सेव कर देते हैं और चलिए ब्राउज़र में देखते हैं। हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 2014 ऑल राइट रिजर्व। ठीक है, तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये बीच में आए, उसके लिए हमें एक काम करना होगा। हम स्टाइल शीट पे जाएंगे, ये जो हमारा कॉपीराइट है यहाँ पे एक टी एक्स्ट्रा हो गया है, यहाँ पे टी होना चाहिए। ठीक है, हम इसे सेव कर देते हैं और हमारा जो कॉपीराइट सेक्शन है हम उसे कॉपी कर लेते हैं और हम अपने CSS पे जाते हैं और हम उसे पेस्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे नीचे कॉपीराइट सेक्शन होगा। हम इससे पहले कमेंट्स कर देंगे, उसके बाद में डॉट लगा के पेस्ट कर देंगे। और सबसे पहले दोस्तों मैं चाहता हूँ इसका पेडिंग होना चाहिए, मैं इसका भी पेडिंग 75 रखना चाहता हूँ क्योंकि आपका जो सेक्शन है सारा का सारा सेम होना चाहिए ताकि दिखने में अच्छा लगता है। पेडिंग सेम होना चाहिए। ये जो कोर्सेस है इस कोर्सेस का भी हम पेडिंग रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, और अपना जो कॉपीराइट है उसका भी हम रख देते हैं। अब हम इसे सेव करेंगे, ठीक है, और जाके देखेंगे रिफ्रेश। ठीक है, ये थोड़ा दूर हो गया, ये भी दूर हो गया। ठीक है, 75, ये 75, और यहाँ पे हमें एक लाइन बिठाना है, हमने लाइन नहीं बिठाया है, HR बिठाना है। कहाँ पे? जहाँ पे हमारा न्यू कोर्स एंड हुआ है वहाँ पे हम एक काम करेंगे, एक HR ले लेते हैं और उसे सेव कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और हम उसे रिफ्रेश करेंगे। आपको यहाँ पे छोटा सा लाइन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये जो ऑल राइट रिजर्व लिखा हुआ है उसे मैं बीच में लाना चाहता हूँ, उसके लिए हम टेक्स्ट लाइन बिठा देंगे स्टाइल शीट में। ठीक है, एक काम करते हैं, कॉपीराइट पे हम टेक्स्ट लाइन बिठा देते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं ताकि वो सेंटर में दिखाई दे। हम उसे सेव कर देते हैं और उसका जो कलर है उसे हम वाइट कर देते हैं, HFFF। ठीक है दोस्तों, और मैं उसे सेव कर देता हूँ। उसका जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, मैं उसे रेड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे सेव कर देते हैं और मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे ऑल राइट रिजर्व आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमारा लेटेस्ट कोर्स, और ये हमारा जो सेक्शन है फीचर सेक्शन, और ये हमारा हेडर। तो दोस्तों आज हमने एक छोटा सा कंप्लीट वेबसाइट बनाया। ये हेडर सेक्शन, ये सर्विसेज सेक्शन, ये कोर्स सेक्शन और ये फुटर सेक्शन। दोस्तों यहाँ पे हमने 12 कॉलन इस्तेमाल किया है। यहाँ पे 3 कॉलन 3 कॉलन 3 कॉलन 3 कॉलन, ऊपर में 4 कॉलन 4 कॉलन 4 कॉलन, और उसके बाद में यहाँ पे 12 कॉलन। तो दोस्तों ये टोटल आज आपका प्रैक्टिकल हो गया। हमने एक डिवाइस के लिए टोटली फुल्ली यहाँ पे हमने बना दिया है। अब आप इसे अगर आप रेस्पॉन्सिव चेक करना चाहें तो अगर आप इसे रेस्पॉन्सिव चेक करेंगे तो ये किसी भी डिवाइस में आपको अच्छा ही दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, आपको किसी भी डिवाइस में ये सही ही दिखाई देगा। आप चाहे अपना ब्राउज़र को छोटा करें, बड़ा करें, जितने भी साइज रखें, ये आपको ऐसे दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों ये फुली रेस्पॉन्सिव है, लेकिन इसमें बात ये है कि जैसे कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ इतना जो साइज है, फॉर एग्जांपल ये हो सकता है टैबलेट के लिए साइज, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सब कोई नीचे नीचे आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये भी एक लाइन पे आए, टैबलेट में भी तीनों का तीनों एक ही लाइन पे दिखाई दे। तो मैं वहाँ पे जो टैबलेट के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा जो स्मॉल डिवाइसेस के लिए SM वो हम इस्तेमाल करेंगे, या मीडियम के लिए MD,
या एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए मैं वहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो भी हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। ये बहुत ही लंबा ट्यूटोरियल्स था, इसलिए इस ट्यूटोरियल्स को हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे। और अगले वीडियो पे दोस्तों ये जो हमने अभी वेबसाइट बनाया है इसको सारे डिवाइसेस के लिए, बाकी जो 3 डिवाइसेस है उसके लिए रेस्पॉन्सिव करेंगे। और उसके नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टोटल ग्रिड सिस्टम है, अभी तक हमने बूटस्ट्रैप का पढ़ा, हम उस बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, खुद अपने हिसाब से कैसे ग्रिड सिस्टम बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल्स बहुत अच्छा लगा होगा। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और थैंक यू। बाय बाय दोस्तों।